हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी टीजीटी साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैंने आपको टीजीटी साइंस के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो करा रखे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से। फिजिक्स से और केमिस्ट्री से दोनों से मैंने करा रखे हैं इसमें। तो जिन्होंने नहीं देखे हों चैनल पर जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए जिससे आपको लगातार अच्छे क्वेश्चन मिल सकें। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें, 12 घंटे पश्चात किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप के प्रारंभिक द्रव्यमान का आठवां हिस्सा अविघटित रह जाता है। आठवां हिस्सा अविघटित रह जाता है यानी कि टूटता नहीं है। उसकी अर्ध आयु बताइए, अर्ध आयु काल बताइए। यानी कि आपको बताना है हाफ लाइफ, उसकी हाफ लाइफ को फाइंड करना है। और क्या रह जाता है? आठवां हिस्सा अविघटित रह जाता है। यानी कि n की जो वैल्यू है, बचे हुए मात्रा है, वो n0/8 है। यानी कि आठवां हिस्सा शेष रह जाता है। तो देखो, जैसे हम ये जानते हैं कि भाई हमारा जो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू n0 1/2 टू द पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी अर्धायु काल है और टी वो समय है जिसमें ये पदार्थ टूटता है। तो अगर मैं इसको वैल्यू को नीचे ले जाऊं, एन नॉट को अगर नीचे ले जाऊं इसके, तो इसको भी यहाँ से ले जाऊं, तो ये हो जाएगा एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू 1/2 की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है ना। और एन अपॉन एन नॉट की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये हो जाएगा एन अपॉन एन नॉट की वैल्यू 1/8। एन अपॉन एन नॉट की वैल्यू, एन अपॉन एन नॉट की वैल्यू है ना, 1/8 हो गई। अब यहाँ पे अगर हम इसका मान रखें, यहाँ से रख के सॉल्व करें, तो ये हमारी वैल्यू हो जाती है 1/8। 1/8 और 1/8 इक्वल टू 1/2 की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, 1/2 की घात 3। और अगर जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 की पावर हो गई यहाँ 3, और ये हो गया हमारा 1/2 की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो स्मॉल टी की इक्वल टू 3t हो जाएगा, 3 कैपिटल टी। स्मॉल टी ये जो समय होगा, स्मॉल टी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल टी। तो देखिए, स्मॉल टी इक्वल टू, स्मॉल टी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल टी। हमें निकालना क्या है? 12 घंटे पश्चात, यानी कि कैपिटल टी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, और हमें हाफ लाइफ चाहिए, है ना, कैपिटल टी चाहिए इसका। तो कैपिटल टी हो जाता है यहाँ पे स्मॉल टी बाई 3। तो स्मॉल टी की वैल्यू दे रखी है 12 घंटे बाई 3, यानी कि ये हो गया आपका 4। 4 घंटे हो गया, यहाँ से 4 घंटा इसका मान हो गया। तो हमारा ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन है, 4 घंटे। हमको अर्ध आयु काल पूछा था टी, तो इसका मान हो गया 4 घंटे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, एक यदि किसी रेडियो सक्रिय नाभिक की अर्धायु काल 1000 सेकेंड हो तो उसका विघटन स्थिरांक ज्ञात करो। विघटन स्थिरांक की वैल्यू कितनी होती है? तो विघटन स्थिरांक जो होता है लैम्डा इक्वल टू होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन कैपिटल टी। ये इसका मान होता है। और इसका जो जो इसकी यूनिट होती है वो पर सेकंड होती है, 1/सेकंड। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से वैल्यू इसकी आएगी हमारी 0.693 अपॉन कैपिटल टी। आवर्त काल का मान है 1000। 1000 का मतलब हो गया 10 टू द पावर यहाँ 3। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, न्यूमरेटर में ले जाऊँ, तो 0.693 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको एडजस्ट कर लिया तो ये हो गया, पॉइंट एक संख्या इस साइड में शिफ्ट होगा, तो 6.93 इंटू 10 टू द पावर -4। तो हमारा जो आंसर हुआ 6.93 10 टू द पावर -4। सी ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 24 से एक बीटा कण उत्सर्जन से बनने वाला तत्व
अगर सोडियम है ना, सोडियम है ये, 11 परमाणु क्रमांक है और परमाणु भार इसका 24 है, इसमें से निकल जाए बीटा कण। बीटा कण का मतलब होता है जैसे एक बीटा कण अगर निकलता है तो परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ से ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा, मान लो एक्स एलिमेंट बना, तो एक परमाणु क्रमांक यहाँ बढ़ाएंगे तो 11 से हो जाएगा 12, और ये 24 का 24 रहेगा, यानी कि 24। तो हमारा ये जो होता है इस तरीके से परमाणु क्रमांक जिसका 12 होता है वो क्या होता है, mg होता है, mg। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा कि ये जो है, अगर हम सोडियम में से अगर एक बीटा कण निकाल देते हैं तो ये मैग्नीशियम हमारा बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 ये है हमारा रेडियम। तो इसका परमाणु क्रमांक है 88 और परमाणु जो भार है वो है हमारा 226, और ये है हमारा एक्टीनियम, परमाणु क्रमांक 89 और परमाणु भार है हमारा 227। तो अब उन्होंने कहा है कि भाई इसको क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं। तो देखो, ना तो इसमें परमाणु क्रमांक बराबर बराबर है, ना तो इसका परमाणु भार बराबर बराबर है, यानी कि समस्थानिक और समभारिक तो है नहीं ये। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 226 में से 226 में से अगर हम 88 को लेस करें तो हम देखते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 138। इसी तरीके से यहाँ से अगर मैं 227 इसमें से अगर 89 को लेस करूँ तो पता चलता है ये भी 138 होती है, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो इसके अंदर है वो 138 है। न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी एक समान है, सेम वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो हमारा ये जो आंसर होगा वो ये है कि हमारा ये सब न्यूट्रॉनिक होते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, 5 है हमारा, एल्फा कण नाभिक होता है। एल्फा कण जो नाभिक होता है किसका होता है, हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, किसका होता है। तो देखिए इसे लर्न कर लो कि भाई अल्फा जो कण होता है वो एक हीलियम का नाभिक होता है, यानी कि 2He4 का नाभिक होता है। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु काल, अर्ध जीवन काल, यानी कि हाफ लाइफ उसकी वो दे रखी है आपको 20 दिन। 20 दिन है। यदि प्रारंभ में पदार्थ का 50 ग्राम लिया जाए, प्रारंभ में उसका मान कितना है पदार्थ का, एन नॉट का मान है 50 ग्राम, 50 ग्राम है इसका, और 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद कितना पदार्थ शेष रहेगा, यानी कि स्मॉल टी की वैल्यू दे रखी है हमको 40 दिन, तो कितना शेष बचेगा एन बताना है हमको। तो फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू एन नॉट, एन नॉट 1/2 की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। स्मॉल टी 40 है और कैपिटल टी की वैल्यू हो गई 20। तो डिवाइड देखिए यहाँ 2 हो गया, तो हमारा हो गया यहाँ पे 50 इंटू 1/2 की पावर हो गई यहाँ आपकी 2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे और 50 के अंदर, इसको मैं यहाँ करता हूँ, 50 के अंदर 1/2 का स्क्वायर 1/4, 50 में 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 50 में जब 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा ये 12.5 ग्राम, है ना। तो ये हमारा 12.5 ग्राम, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की 3/4 मात्रा का विघटन 2 घंटे में होता है। 3/4 मात्रा का विघटन 2 घंटे में होता है, तो उसका हाफ लाइफ कितनी है, अर्ध आयु काल कितना है। तो देखो 3/4 मात्रा का विघटन हो गया, तो 3/4 मात्रा का विघटन हो गया, तो बची हुई मात्रा कितनी हुई, यानी कि प्रारंभिक मात्रा में से अगर मैं 3/4 एन नॉट इसको अगर लेस करूं तो मेरा मान कितना बचा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एन नॉट बाई 4, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एन नॉट बाई 4, इतना भाग हमारा बच गया, यानी कि 1/4 भाग इसका बचा।
अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसकी हाफ लाइफ, अर्धायु काल बताओ, इसका अर्धायु काल बताओ। तो देखिए कैसे निकलेगा इसका। तो हम ये जानते हैं कि भाई स्मॉल टी एज एन अपॉन एन नॉट करो इसका, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। और इसकी वैल्यू कितनी थी 1/4, 1/4 अभी निकाली थी। और यहाँ रखते हैं 1/2 स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो स्मॉल टी का मान हो गया 2 घंटे के बाद, यानी कि 2 घंटा ये और हाफ लाइफ निकालनी है। 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 1/2 की पावर 2/T। और जब इसको मैं सॉल्व करूं तो 2/T की जो वैल्यू होगी वो 2 के इक्वल टू हो गई। तो यहाँ से कैंसिल करके हो गया हमारा 1 घंटे, सॉरी हाँ ठीक है 1 घंटे, घंटे में वैल्यू यहाँ पर भी है तो ये भी 1 आवर। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो हमारा जो आंसर होगा 60 मिनट होगा, क्योंकि हमें यहाँ मिनट में दे रखा है, तो हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रेडियो सक्रिय क्षय की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की, शून्य कोटि की। तो ये जो अभिक्रिया होती है ना रेडियो सक्रिय क्षय की, वो प्रथम कोटि की प्रक्रिया होती है इसकी, यानी कि हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का 16वां भाग शेष रह जाता है, यहाँ पे 16वां भाग शेष रह जाता है, इसमें ये एक चीज़ अधूरी है कि टाइम इसको दे रखा है, जैसे हमें 2 घंटे में 16वां भाग शेष रह जाता है। अब इसकी हाफ लाइफ बतानी है, अर्धायु काल बताना है, यानी कि स्मॉल टी की वैल्यू आपको पहले से दे रखी है। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि भाई n/n0 की वैल्यू होती है 1/2 स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। और यहाँ पे अगर मैं मान निकालूँ इसका 16वां भाग, यानी n का मान जो हो गया वो n0/16 हो गया, और n0 पहले से ही है। और यहाँ पे मान रखूँ मैं तो ये हो गया आपका 2 घंटों के पश्चात, है ना, 2 घंटे बाई टी। तो यहाँ से ये कैंसिल, और 1/16 का मान हो गया 1/2 की पावर 4। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1/2 और स्मॉल टी मतलब 2/T। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो जो इसका मान आएगा ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसको वैल्यू रखते हैं हम इसको, तो ये हो जाता है भाई 4 = 2/T। तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो देखो 2, इसका मान हो गया 2, और यहाँ पर 2t = अगर रिवर्स करके निकालेंगे तो 1/2 यहाँ पे घंटे, है ना, इतने घंटे हो गए इसके मान, इतना इसका पावर हो गई, इसके कितने घंटे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आधे घंटे का मतलब क्या होता है, आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट, 30 मिनट यानी कि 30 मिनट। तो हमारा ये जो आंसर है बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अस्थायी नाभिकों में n/p का अनुपात, है ना, अनुपात अधिक होता है, कितने से अधिक होता है। तो उसको याद कर लो कि भाई इसका मान होता है 1.6 से, 1.6 से जो n/p का मान होता है उसका मान अधिक होता है, 1.6 से इसका मान जो है अधिक होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आगे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहूँगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। थैंक यू।